यहाँ भतुआ और केतारी की बलि होती है अपनी परंपरा के अनुसार, और आसपास के लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक यहाँ पूजा करने के लिए लोग आते हैं और मंगल आशीष की कामना करते हैं। सम्मानित इसलिए भी हम लोग करते हैं सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोगों को कि इनसे उनका और मनोबल ऊंचा हो। इस शहर का सबसे चर्चित स्थान है, ये दुर्गा बाड़ी को ही फ्लो करता है चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट। तो अपने समर्थ के अनुकूल कोई अपना कुछ पैसा दे दिया, कुछ सामान दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हमारी मौजूदगी पहाड़ी मंदिर के ठीक पास चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट में है, जहां पे 79 वर्षों से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। आज महाअष्टमी है और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में महाअष्टमी की विशेष पूजा हो रही है, कन्या पूजन हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं। आज का दिन विशेष, नवरात्रि में महाअष्टमी महानवमी को बहुत ही विशेष और खास माना जाता है, क्योंकि महाअष्टमी में आज महागौरी की विशेष पूजा होती है। तो आइए हम आपको यहाँ के कुछ नज़ारा दिखाते हैं, किस तरह से माता की आपको प्रतिमा दिखाएंगे और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर और क्या कुछ खास है। तो ये चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट है, जहाँ पर अभी आपने तस्वीरों के माध्यम से माता की प्रतिमा देखी और देख सकते हैं कि किस तरह से आज महाअष्टमी का विशेष पूजन माँ गौरी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और बहुत जगह पर महाअष्टमी के दिन बलि का भी विधान होता है। तो हम यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आज क्या कुछ बलि दी गई है और यहाँ की क्या कुछ विशेषता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम वर्मा, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट में। आपको भी, आपके पूरे टीम को, स्वराज पोस्ट को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से। सर, आज महाअष्टमी की विशेष पूजा है, किस तरह से यहाँ पर विशेष पूजा हुई और आज के दिन क्या कुछ बलि दी जाती है? यहाँ भतुआ और केतारी की बलि होती है अपनी परंपरा के अनुसार, और यहाँ पे ये जो वर्ष है ये 79वां ईयर्स है। हाँ, 79। और यहाँ पे विशेष ये है कि यहाँ आस पास के महिलाएं अष्टमी के दिन में अभी 15 मिनट पहले अगर आ पाती तो यहाँ पे पैर रखने का भी जगह नहीं था, और आसपास के लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक यहाँ पूजा करने के लिए लोग आते हैं और मंगल आशीष की कामना करते हैं। और रह गई बात, यहाँ नवमी को कुंवारी कन्या का पूजन बहुत विधि विधान से किया जाता है, और विजयदशमी के दिन सुहागन महिलाएं यहाँ पे सिंदूर खेला में आस पास के जितने भी हैं सनातन धर्म के ध्वजवाहक मानने वाले लोग, सुहागन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर अर्पित कर लंबे सुहागन की अपना कामना करती है और एक दूसरे को शुभकामनाएं दुर्गा पूजा को देते हैं। और विजयदशमी के दिन में यहाँ पे शहर में जो भी सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीतिक कार्य में जो रहते हैं, और भी जैसे विभिन्न समाज के लोग को हम लोग यहाँ पे बुलवाकर यहाँ मंत्रित करते हैं और उनको सम्मानित करने का भी कार्य चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पीछे साइड स्टेज लगाई गई है, तो यहाँ पे उन्हें सम्मानित करना है। यहाँ पे उनको सम्मानित करेंगे हम लोग, और सम्मानित चुनरी ओढ़ाकर माता का प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित इसलिए भी हम लोग करते हैं सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोगों को कि इनसे उनका और मनोबल ऊंचा हो और भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो
सर आज जो बलि की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से आपने बताया कि गन्ना और बथुआ भतुआ जिसे कहते हैं हाँ। उसकी बलि दी जाती है, तो क्या वो बलि हो चुकी है सर? ये बलि हो चुकी है, अभी 15 मिनट पहले वो बलि हुई है यहाँ पे। हम इसीलिए तो बोले आपको, अगर 15 मिनट पहले अगर आप आती तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो जैसा कि नवरात्रे में यूं तो माता का पहले दिन से पहला स्वरूप से लेकर नवा स्वरूप तक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विशेष होता है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ महाअष्टमी और महानवमी का तो ये इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आज महाअष्टमी पर पंडित जी ने विशेष क्या कुछ पूजा करवाया है? विशेष जो अष्टमी के दिन में जो विशेष जो पूजा होती है, जो पद्धति है यहाँ की, उसके अनुसार ही यहाँ पूजन होता है। विशेष कहेंगे तो क्या कहेंगे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ जो विधि विधान है, यहाँ पे जिस समय 1947 से यहाँ पूजा होते आ रही है, और ये आपका इस शहर का सबसे चर्चित स्थान है। ये आपको जानकारी होगा, अल्बर्ट एक्का चौक में दुर्गा बाड़ी है। ये दुर्गा बाड़ी को ही फ्लो करता है चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट 1943 स्थापना काल से, और उसी के नियमानुसार यहाँ पूजा होती है। सर मैंने सुना है यहाँ पर गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता है। यहाँ पे हम लोग चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट ब्लड डोनर ग्रुप हम लोग चलाते हैं। अभी साल में, अभी दिसंबर के महीना में, दिसंबर में आई कैंप हम लोग लगवाते हैं। फिर जो कमज़ोर जो लोग रहते हैं, उनको अगर किसी प्रकार का कठिनाई है ट्रीटमेंट करवाने में, तो ट्रस्ट के लोग उनको कैंप के माध्यम से ही आँख का जो ऑपरेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करवाते हैं अपने व्यवस्था से। और रह गई बात कमज़ोर परिवार की जो बच्चियां होती हैं, कमज़ोर परिवार की जो बच्चियां होती हैं, उनको भी हाथ पीले करवाने में चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी ट्रस्टी हैं, ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और उसमें आपसी सहयोग से ही कमज़ोर परिवार की कन्याओं की हाथ पीला की जाती है। मतलब जैसा कि माता का आगमन होता है, कन्या पूजन होता है, उसी तरह से यहाँ की एक खास विशेषता इन्होंने बताई कि सिर्फ इन लोग नवरात्रि में कन्या पूजन ही नहीं करते, उन गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं जिनके माता पिता असमर्थ होते हैं उनके शादी ब्याह करवाने में। ये इसके साथ साथ ये आप जो परिसर देख रहे हैं, ये जो परिसर आप देख रहे हैं, अभी ऊपर तल्ला में भी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, ग्रेनाइट वगैरह लग रहा है। हम लोग वैसे परिवार को भी निःशुल्क ये जगह उपलब्ध करवाते हैं कि जिसके पास में पैसा नहीं है, अपनी बेटी की शादी करनी है, पैसा नहीं है और जगह नहीं है उसके पास, तो हम लोग लाइट, ये जगह, जयमाला स्टेज, मंडप, कुर्सी, बर्तन, जितना भी जो होता है, जो धर्मशाला में या मैरिज हॉल में जो सामान मिलता है, हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का भी काम करते हैं। तो कन्याओं को विवाह में कुछ सामान वगैरह भी आप अब जो हम लोग से हो पाता है वो हम लोग जरूर करते हैं अपने समर्थ के अनुसार से। इसमें ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनको लगता है कि हमको भी इसको मदद करना चाहिए, तो अपने समर्थ के अनुकूल कोई अपना कुछ पैसा दे दिया, कुछ सामान दे दिया, कुछ साड़ी दे दिया, अपना जो समर्थ के अनुकूल उन लोग अपना दान दे देते हैं। दुर्गा, ये चंद्रवंशी ट्रस्ट जो है ये वाकई माता की प्रतिमा सिर्फ नवरात्रे में नहीं बिठाता है, इसे बहुत ही श्रद्धा से फॉलो भी करता है। गरीब कन्याओं का विवाह करवाकर ये आपने साबित कर दिया, आपके ट्रस्ट ने साबित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सेक्रेटरी हैं। जय माता दी। जी सर, आप कुछ बताएं। सर्वप्रथम अपने माध्यम और हमारे ट्रस्ट की सारे ट्रस्टियों के माध्यम से स्वराज पोस्ट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज अष्टमी पूजन के दिन चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट में पधारकर यहाँ के साइड बाइट समाचार लेने का काम किया है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि मैं दीपक वर्मा, चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट का सचिव, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कहना चाहता हूँ, चूँकि जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने पहले आपसे कहा
कि थोड़ी देर आपको आने में हो गई, जी आधा से पौन घंटा पहले आप आते तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और अजीब होता। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि आज महाअष्टमी का पूजा, जिसका महत्व यह है कि अष्टमी और नवमी के बीच की जो घड़ी होती है, जिसको एक क्षण का ही अंतर माना जाता है। जैसे कि आज 1:47 में बलि पूजन का समय था। 1:47 से पूर्व महाअष्टमी की पूजा हो रही थी और 1:47 पर बलि होते ही महानवमी चढ़ गया और महानवमी की पूजा प्रारंभ हो चुकी है। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अष्टमी पूजा के अंतर्गत हमारे पूजा स्थल के इर्द गिर्द की बहुत सारी महिलाएं, कन्याएं उपस्थित होकर अष्टमी पूजा के लिए अपने द्वारा लाए सजाए थालियों को हम लोगों को द्वारा दिया गया पर्ची लिखकर जमा करती है। पर्ची लिखने का महत्व यह है कि किसी का थाल इधर उधर ना हो, बुलाए नाम। सर, जैसा कि आपने बताया कि आज ही अष्टमी की भी पूजा हुई और कुछ देर के बाद नवमी की भी तिथि की शुरुआत हो गई, तो अष्टमी की पूजा के साथ साथ क्या नवमी पूजा भी यहाँ पे जी नहीं, नवमी पूजा का एक अलग मुहूर्त है ना। 1:47 में बलिदान के बाद ही नवमी शुरू हुई है। नवमी पूजा का संध्या आरती और संध्या आरती के बाद भी जो उसका पूजन है, कल का सुबह का आरती, उसके बाद जो नवमी और दसवीं के बीच का जो घड़ी होगा उसमें पूजा अर्चना करके दसवीं का जो प्रक्रिया शुरू होती है। एक्चुअली दसवीं तो परसों है, मगर बहुत सारे पंडालों में देखा जाता है कि नवमी का पूजा समाप्ति होने के बाद अपना वो, जैसा कि आज बहुत जल्द नवमी तिथि शुरू हो गई, तो फिर जो दसवीं है उसकी भी शुरुआत कल जल्दी हो जाएगी? नहीं, एक मुहूर्त के हिसाब से ही जो भी घड़ी बनाई गई है पंचांग के द्वारा, उसके अंतर्गत ही हम लोग सारा फॉलो करते हैं उसको, जो पंडित जी के माध्यम से, पंचांग के माध्यम से उभर कर सामने आता है, जिसकी मान्यता है पूरा सनातन धर्म करती है, हम भी उसको पालन करते हैं। क्योंकि इस बार नवरात्रे जो है वो 9 दिन का ना होकर 10 दिन का रहा, तो ये भी एक श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अवसर है कि माता का जो है वो दर्शन एक दिन वो और ज्यादा कर सकते, ज़्यादा मिल गया है। एक्चुअली ऐसा नहीं, इसमें परंपरा यह है कि पंचांग जो बनती है ना, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि मलमास लग गया, है ना। एक तिथि 2 दिन टच कर गया या 2 दिन एक ही दिन में टच कर गया, तो वो पंचांग की प्रक्रिया है, वो पंडित जी वगैरह ज़्यादा बढ़िया समझाएंगे। मगर क्या है कि इसीलिए इस बार जो पूजा हो रही है वो पूरे 10 दिनों की हो रही है ना। तो ये प्रथम अपने आप में ही बहुत खास, बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसा अवसर बहुत ही कम देखने को मिलता है जो किसी भी दुर्गा पूजा में पूरे 10 दिन का समय हम लोगों को मिला हो। इसलिए एक बहुत अच्छी बात है, हम लोग पूरा उसका आनंद ले रहे हैं और विसर्जन के समय भी हम चाहेंगे कि आप उपस्थित हो। जी बिल्कुल। हम लोगों का जो भी सिंदूर खेला होगा, विसर्जन के कार्यक्रम होंगे, हमारे यहाँ जो आगंतुकों का आगमन होगा, सामान्य सदस्य और समाज के लोगों का, उसका भी आप पूरा अपने माध्यम से चैनल में बैठ उठाएं। इस बार आप माता की जो सेवा है यहाँ 10 दिनों की हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं और हम बहुत पुराने, जब से स्थापना हुई है और जब से छोटा से हम अभी तक निभा रहे हैं कि समाज का सेवा करते हुए समाज को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से अभी चुनाव होती है, उसमें प्रक्रिया है, मंत्री अध्यक्ष वगैरह सब चुने जाते हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए सब प्रेम बाबू है, दीपक जी है, रामकृष्णा बाबू है, सब मिलकर सहयोग करते हैं। अभी ऊपर काफ़ी काम चल रहा है जोरों शोरों से, उसमें मार्बल वगैरह लग रहा है और यहाँ पर के समिति के जो भी सदस्य लोग हैं या जो भी पदाधिकारी है, तन मन धन तीनों चीज़ से अपना अर्पित करते हैं। रात में सेवा करने का भावना रहता है, तो रात में सब लोग के यहाँ पर अपना विचार विमर्श करते हैं क्या करना चाहिए आगे करवाए। इसी तरह से माता जी का कृपा बना रहे और बहुत दिनों से हम तो कर 30-35 साल अपना लाइफ गुजारे यहाँ से। माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। सर, आप क्या कहें? मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग बहुत धूमधाम से चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट दुर्गा पूजा अच्छा तरह से मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं।
आपने सहयोग की बात कही तो मुझे यहाँ पर आकर एक चीज बहुत ही मेरे दिल को जो छू गया वो है कि सिर्फ आप लोग यहाँ पे माता की पूजा ही नहीं करते, उनके स्वरूप कन्याओं की विवाह शादी में भी वो आप- कल भी नवमी को हम लोग कन्या का पूजा करेंगे, है ना। बहुत शादी विवाह भी यहाँ पर बहुत अच्छा से हम लोग करवाते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय बोले ही कि क्या क्या होता है, तो हम लोग इस संस्था को और भी आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये संस्था और दिनों दिन आगे बढ़े और जिस तरह से आप लोग एक नेक काम कर रहे हैं, माता की प्रतिमा, माता की सेवा तो है ही, लेकिन जिस तरह से आप लोग गरीब कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। धन्यवाद। जय माता दी। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के अध्यक्ष और यहाँ के सचिव ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ माता की प्रतिमा का जो पूजा है वो 79 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। और इस चंद्रवंशी ट्रस्ट की जो सबसे बड़ी और खासियत मैं आपको बता दूं, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, कि सिर्फ यहाँ माता की पूजा अर्चना ही नहीं होती, यहाँ पे उसे विशेष तौर पे उसे फॉलो भी किया जाता है, क्योंकि जो कन्याएं होती हैं वो माता का स्वरूप होती हैं और गरीब कन्याओं का विवाह करवाना बहुत ही पुण्य की प्राप्ति वाला काम है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इस ट्रस्ट के साथ। जय माता दी। मैं सिमरन शुक्ला, कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ, स्वराज पोस्ट रांची।